हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। दिस इज मोहम्मद हुसैन ज़ारे। 30 डेज फ्लटर रोड मैप, यानी कि 30 दिन के अंदर एक जॉब रेडी या फिर फ्रीलांस करने के लिए रेडी डेवलपर बनना है। तो ये 30 दिन का प्लान, यानी कि 4 हफ्ते स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे क्या क्या चीज़ें सीखना है डे वाइज, यानी कि डे 1 पे ये सीखना है, डे 2 पे ये सीखना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा। ये सब बताने से पहले पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि 8-10 दिन से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दो रीजंस हैं। एक तो थोड़ा सा हेल्थ का प्रॉब्लम हो गया था, और दूसरा जो है, आपने पुराने वीडियो पे, यानी कि वो नल वाले वीडियो पे कुछ भी प्यार नहीं दिखाया। क्या उस वीडियो में दिक्कत है, या फिर आपको इन्फॉर्मेशन या फिर नॉलेज हासिल करना नहीं है, ये ज़रूर कमेंट करना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि 30 दिन का रोड मैप ही क्यों, क्योंकि अभी जो है एआई का एरा चल रहा है, तो चीज़ें हमें बहुत फास्ट सीखनी पड़ेगी। ठीक है, स्पीड वो जो है बहुत मैटर करता है। देखो, जो कुछ भी आपको फीचर इंप्लीमेंट करना है, वो कम से कम टाइम में आप इंप्लीमेंट कर सकते हो यूजिंग एआई। बस आपको अपना एनर्जी क्या लगाना है, आपको एक फीचर जो है स्केच करना पड़ेगा कि क्या फीचर आपको करवाना है, और उसके साथ साथ यूआई स्केच करना पड़ेगा। ये दो चीज़ें हो गई तो बाकी काम आपका एआई कर देगा। वो कैसे क्या करेगा, उसको प्रॉम्प्ट कैसे देना है, इस पे मैं जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ। तो फटाक से सब्सक्राइब कर लेना भाई, कहीं पर वो वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। पहले वीक में आपको क्या करना है, जो कि 7 दिनों का प्लान रहेगा, जिसमें आपने क्या करना है, एक टू डू पेपर लेना है, स्टिकी नोट जिसे हम कहते हैं। उस पे क्या गोल लिखना है, जो कि 7 दिन का गोल रहेगा। उस पे 1 to 7 करके ऐसे बड़े अक्षरों में लिखना है, और ऊपर गोल लिखना है कि गेट कंफर्टेबल विथ फ्लटर बेसिक्स। ठीक है, फ्लटर के जितने भी बेसिक्स आते हैं, उन सब के साथ आपको कंफर्टेबल लेना रहना है, कि आपको पता चले कि फ्लटर का सेटअप कैसे करते हैं, एसआरसी में कैसे हम इसको इंस्टॉल करते हैं, वीएस कोड का क्या इसके अंदर रोल रहता है, एंड्रॉयड स्टूडियो का क्या रोल रहता है, ग्रेडल किसे कहते हैं, जावा का जेडीके क्यों ज़रूरी पड़ता है। अभी फिलहाल तो मैक्सिमम सारा कोड कॉटलिन में हो चुका है। बहरहाल उसके बारे में भी आपको पढ़ना ज़रूरी चाहिए। और उसके बाद डार्ट के रिलेटेड आपको क्या क्या पढ़ना है, वेरिएबल्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, फंक्शंस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ऊप्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और एक पॉइंट मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, जो कि है असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग आपको अच्छे से सीखनी पड़ेगी। तो बहरहाल असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के ऊपर एक वीडियो अवेलेबल है, डार्ट के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीखना है, उसके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट अवेलेबल है। जो भी एसेट्स को आपको ज़रूरत होगी, वो सारे एसेट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इन सारे प्लेलिस्ट के लिंक्स भी उधर मिल जाएंगे। नेक्स्ट डे 2 पे आपने क्या करना है, सेटअप कर लेना है। क्या क्या इंस्टॉल करना है, फ्लटर का सेटअप कर लेना है। चाहे आप iOS में हो तो iOS का सेटअप रहेगा, विंडोज़ पे हो तो विंडोज़ का सेटअप रहेगा। फिर उसके बाद विजुअल स्टूडियो का सेटअप कर लेना है, और जो है वो जो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लटर क्रिएट कमांड से जो ऐप बन के आता है, उसको रन कर लेना है। ठीक है, ये आपको डे 2 पे करना है। ठीक है, डे 3 पे आपने क्या क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है विजिट्स के कॉन्सेप्ट्स को। विजिट्स क्या है, कैसे काम करते हैं, कैसे रेंडर होते हैं, ये चीज़ें देखनी है। उसके साथ साथ आपने क्या करना है, स्टेटलेस विजिट और स्टेटफुल विजिट किसे कहते हैं, और स्टेट का इंपॉर्टेंस क्या रहता है एक एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलेगी, चैट जीपीटी की हेल्प लो, यूट्यूब में कुछ वीडियोस देखो, आपको पता चल जाएगा। इसके लिए, यानी कि मुझे फ्लटर के बेसिक्स सीखने हैं, इसके लिए कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको फ्लटर के एडवांस टॉपिक सीखने हैं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाना है, असाइनमेंट्स करना है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, ये सारी चीज़ें के लिए एक कोर्स मैंने बना रखा है, जहाँ पर ऑन डिमांड वीडियोस आती है। टाइम टू टाइम वीडियोस आती रहते हैं। उसके साथ साथ जैसे जैसे कंटेंट आएगा उस वीडियो के अंदर, यानी कि उस कोर्स के अंदर, वैसे वैसे मैं उसका प्राइस भी बढ़ाता हो जा रहा हूँ। उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इसके बाद आपको क्या क्या सीखना है यहाँ पर, विजिट्स के कॉन्सेप्ट, और उसके साथ साथ यूआई एलिमेंट्स आपने देखना है, जैसे कि टेक्स्ट बटन्स हो गया, और उसके बाद इमेजेस हो गया, फॉर्म्स के बारे में होगा। ये सारी चीज़ें छोटी मोटी देख लेनी है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, डे 4 के अंदर लेआउट और यूआई डिज़ाइन के बारे में अंडरस्टैंड करनी है। लेआउट और यूआई डिज़ाइन मतलब कि हमारे लेआउट के अंदर क्या क्या आता है, हमारे रोज आते हैं, कॉलम्स आते हैं, स्टैक्स आते हैं, फिर उसके बाद हमारे कंटेनर्स आते हैं, पैडिंग आते हैं, साइज्ड बॉक्स आता है, और उसके साथ साथ हमारे लेआउट बिल्डर आता है। ये सारी चीज़ें जो है, छोटी मोटी चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, नेविगेशन कैसे सेटअप करते हैं, राउटिंग किसे कहते हैं, यानी कि एक स्क्रीन से
दूसरे स्क्रीन को जाना, कैसे-कैसे जा सकते हैं और स्क्रीन का स्टैक कैसे मेंटेन करें, ठीक है? स्क्रीन का स्टैक कैसे मेंटेन करें, उसमें कुछ-कुछ कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, पुश करना, पॉप करना, स्टैक क्लियर करना, न्यू स्टैक बनाना, ऐसी चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बिफोर कोडिंग एनी प्रोजेक्ट आपको चीज़ें को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इसका एग्जिस्टेंस क्यों है, इसका एग्जिस्टेंस क्यों है। उसके बाद आपको उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तब तक आप कुछ भी कर नहीं सकते खुद से। फिर आप खुद को बोलोगे मैं ट्यूटोरियल हेल में फंस गया, मैं ट्यूटोरियल हेल में फंस गया, ठीक है? इसके बाद आपने क्या करना है, नेम्ड राउट्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग करनी है और नेविगेशन बार कितने तरीके के रहते हैं, कैसे-कैसे हम रहते हैं, ठीक है? उन सारी चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करना है। डे 6 पे आपको पूरा फोकस देना है फॉर्म्स और यूजर इनपुट के ऊपर। यूजर के कितने तरीके के इनपुट रह सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट फील्ड हो गया, ड्रॉप डाउन हो गया, एक फॉर्म हो गया और उसके बाद वैलिडेशन लगाना हो गया, यानी कि कुछ चीज़ों को रिक्वायर्ड करना, ईमेल का रेजेक्स बनाना, ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा डे 6 के अंदर। डे 7 पे आपको एक प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर कॉमन प्रोजेक्ट रखा है कैलकुलेटर ऐप, क्योंकि इसका कोड जो है काफ़ी जगह पर मिल जाता है। इवन गिटहब में भी आप रैंडमली सर्च करोगे तो आपको जो है इसका कोड बेस जो है मिल जाएगा। नहीं आपको कोड बेस नहीं चाहिए, आपको एक ट्यूटोरियल चाहिए, तो मैंने एक एक्सपेंस ट्रैकर करके एक एप्लीकेशन बनाया, उसका भी कोड अवेलेबल है, यानी कि पूरा कोर्स है, उसको भी वीडियोस देखना, 30 वीडियोस है, आप थोड़ा सा स्किप करके देख लेना, ठीक है? डे 7 पे आपको जो है टाइम देना है। आपको दिन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा अपने स्किल्स डेवलप करने के ऊपर, इंस्टेड ऑफ, ठीक है, कॉलेज जाना, कॉलेज के एकेडमिक्स पर फोकस करना, सीजीपीए मेंटेन करना। मैं इसमें बिलीव नहीं करता भाई। मुझे क्या है, बस पैसा कमाना है। पैसा कमाना है, जल्द से इंटर्नशिप लेनी है या फिर कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट पकड़ना है और पैसा छापना है, ठीक है? प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स बनेंगे, क्लाइंट्स के रिव्यूज रहेंगे, तो कंपनी वाले भी ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं पर जॉब लेंगे ही, ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वीक 2 के ऊपर। फिर से आपने क्या करना है, नया स्टिकी नोट बनाना है। जो वीक 1 का था उसके ऊपर एक और स्टिकी नोट लगाना है। उस पर आपको गोल लिखना है अपना, स्टेट मैनेजमेंट और एपीआईज। ये गोल लिखना है 8 से 14, 8 टू 14, यानी कि 7 दिन का फिर से टाइम पीरियड रहेगा। गोल क्या है, ऐप का डेटा मैनेज करना, फेच करवाना, एपीआईज के बारे में अंडरस्टैंड करना, एपीआईज कैसे काम करते हैं। पूरा बिल्ड नहीं करना है एपीआई, बस आपको देखना है कि एपीआई का क्या रोल रहता है, इनका वर्किंग कैसा रहता है, इनका रोल क्या रहता है, एचटीटीपी एचटीटीपीएस इसको क्या कहते हैं। बस बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता करनी है। अगर कोई भी एक रैंडम बंदा आके पूछे या फिर कोई टीचर आके पूछे आपको, चल बेटा बता एपीआई क्या कहता है, तो खुद को डेवलपर बोलता है, तो आप बता सको। इवन आप फ्लटर डेवलपर रहते हो, लेकिन टीचर साहब से क्या पूछेंगे, आपको एपीआई का पूछेंगे, आपको बैकएंड का पूछेंगे, ठीक है? आप इनफैक्ट मोबाइल ऐप का फ्लटर डेवलपर हो तो आपको आपसे आके पूछेंगे, बता भाई तुझे एचटीएमएल आती है क्या, बता भाई तुझे सीएसएस आती है क्या। मैडम मैं फ्लटर डेवलपर हूँ, मुझे वो चीज़ें नहीं आती। अब इनको कैसे समझाए, ठीक है? अब ये हो गया हमारा स्टेट मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है? आपने डे 8 पे स्टेटफुल विजिट्स को डीप डाइव करना है, अंडरस्टैंड करना है कि सेट स्टेट का क्या यूज़ रहता है, विजिट की लाइफ साइकिल कैसी रहती है। देखो विजिट की लाइफ साइकिल एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंड करने में इसको टाइम लगेगा। नेक्स्ट डे 9 पे आपको स्टेट मैनेजमेंट पर फोकस करना है। पहले तो प्रोवाइडर पर ध्यान दो, क्योंकि प्रोवाइडर ईजिली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, प्रोवाइडर से हमारे जो है स्टेट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद रिवर पॉड, ब्लॉक, गेटेक्स, ये सब सीख सकते हो। पहले फोकस देना है प्रोवाइडर पर, क्योंकि सिंपल है, इजी है, अंडरस्टैंड हो जाएगा। उसके लिए काउंटर एप्लीकेशन बना सकते हो। काउंटर एप्लीकेशन क्यों लिखा भैया आपने, रीजन क्या है, काउंटर आपका जो ये जो कोड बेस जो है फ्लट प्रोवाइडर के डॉक्यूमेंटेशन में अवेलेबल है, जिससे कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। कोड है, उसके बाद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, बहुत सिंपल काम करो। वो जो डॉक्यूमेंटेशन है उसका लिंक यूआरएल कॉपी करो, जाके चैट जीपीटी या फिर डीप सीक को दो और बोलो कि इसकी समरी बनाए और मुझको सिंपल वर्ड्स में अंडरस्टैंड करवा देगा। वो बहुत सिंपल काम है भाई, बहुत सिंपल काम है, सीख। इसके बाद क्या करो, फेचिंग डेटा फ्रॉम एपीआई, लर्न हाउ टू यूज एचटीटीपी पैकेज एंड फेच देन डिस्प्ले द जेसन डेटा, ठीक है? मैंने एचटीटीपी लिखा है, डायो नहीं लिखा। फिर आप बोलोगे भैया डायो एचटीटीपी से अच्छा है। हाँ, वो लोग डायो प्रेफर करते हैं ओवर एचटीटीपी, उसके कई रीजंस हैं, अभी वो डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है? पहले तो आपको बेसिक से ही जाना पड़ेगा ना, एचटीटीपी सीख लो, फिर उसके बाद डायो कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, ठीक है? इसके बाद डे 7 पर आपको ध्यान देना है लोकल स्टोरेज के बारे में, शेयर्ड प्रेफरेंसेस, हाइव और एसक्यूएल, इन सारे डेटाबेस के बारे में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और रही बात ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की, तो मैंने अपने कोर्स के अंदर समझा रखा है, उधर से भी पढ़ सकते हो या फिर चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
फिर उसके बाद डे 7 पर जाना है, एनिमेशन के बारे में अंडरस्टैंड करना है। शुरुआत करनी है हीरो एनिमेशन से, फिर उसके बाद लॉटी एनिमेशन पर जाना है, फिर उसके बाद एनिमेटेड कंटेनर देखना है। तो हीरो एनिमेशन इज बेसिक, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आता है हमारा लॉटी, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आता है हमारा एनिमेटेड कंटेनर को हैंडल करना। सारी चीज़ें स्टेप बाय सीखो, एक एक सीरीज चढ़ते हुए जाओ। फिर उसके बाद डे 13 पर फिर से प्रोजेक्ट पे ध्यान देना है। एज यूजुअल मैं जो कहता रहता हूँ कि वेदर ऐप बनाओ, रियल टाइम डेटा फेच करो। यहाँ पर आपको क्या क्या यूज़ होगा, एपीआई का कॉन्सेप्ट लगेगा, एनिमेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, फिर उसके बाद यूआई एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। यूआई का आपको ज़्यादा सिर नहीं खराब करना है। अगर आप मेरे जैसे बंदे हो जिसका यूआई में ज़्यादा लॉजिक लगता नहीं है, तो सिंपल काम करना है, जाना है यूट्यूब में सर्च करना, यूट्यूब कह रहा हूँ, गूगल में सर्च करना है फ्री फिग्मा वेदर ऐप प्रोजेक्ट्स करके सर्च करना है, कुछ फ्री टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, उठाओ कोड करना शुरू करो। बस इतना काम करना है, ज़्यादा बहाने रीजंस वगैरह नहीं चलते हमारे साइड, ठीक है। तो नेक्स्ट अब चलते हैं डे 14 पर, जहाँ पर आप गिट गिट के बारे में अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है। पुल रिक्वेस्ट, पुश रिक्वेस्ट जो भी रहता है, कोलैबोरेशन के बारे में, तो ओवरऑल गिट वर्जन कंट्रोल के बारे में सीखना है। अगर आपको आता है तो वेल डन, आपने एक दिन बचा लिया हमारे प्लान का, ठीक है। फिर उसके बाद वीक 2 पर हम चलते हैं, जहाँ पर हम क्या करेंगे, बैक एंड ऑथेंटिकेशन एडवांस यूआई के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये अभी हम स्टेप रखते हैं बैक एंड की तरफ। बैकएंड में आपने क्या करना है, शुरुआत बेसिक्स से, फायर बेस सीखना है। फायर बेस के बेसिक्स सीखने हैं, फायर स्टोर, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रेशन विथ फायर बेस एस डी के, फायर बेस एस डी के किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके बाद हमें डे 16 पर क्या करना है, गूगल साइन इन कैसे करते हैं, ऑथेंटिकेशन क्या रहता है, और इम्प्लीमेंट यूज़र लॉगिन एंड लॉगआउट फीचर को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसके साथ साथ रजिस्टर का भी आप ऐड कर लेना, रजिस्टर, लॉगिन और लॉगआउट, ठीक है। जो रजिस्टर्ड यूज़र रहता है वो लॉगिन करता है, और जो यूज़र न्यू रहता है उसको रजिस्टर करना पड़ता है, फिर उसके बाद लॉगिन करता है, लॉगआउट करता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, क्लाउड फायर स्टोर का यूज़ करते हुए रूट ऑपरेशन या फिर करंट ऑपरेशन, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। फिर इसके बाद डे 18 पर पुश नोटिफिकेशंस पर काम करना है, एफसीएम को यूज़ करना है। जब आप एफसीएम यूज़ करोगे तो आपको एचटीटीपी का भी कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, इसीलिए मैंने क्या किया, बैकएंड टेक्नोलॉजी को लास्ट में रखा है, यानी कि थोड़ा नीचे रखा है, वीक 3 पर रखा है। डे 19 पर क्या करना है, इंट्रोडक्शन टू नोड जेएस मोंगोडीबी के बेसिक्स आपको देख लेने हैं। बेसिक्स देखना है, नोड जेएस मोंगोडीबी पे भाई सिर खराब करके आपको बोल बोल के मैंने उस पे ऊपर भी प्लेलिस्ट बना रखी है, फुल स्टैक फ्लटर ऐप डेवलपमेंट करके, वो प्लेलिस्ट भी सेव कर लो। वहाँ पर मैंने बेसिक्स से आपको बताया हुआ है कि चीज़ों को कैसे बैक एंड काम करता है, नोड जेएस काम करता है, सारा समझा रखा है, ठीक है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू, ये ऐसे मैंने ऑप्शन लिखा है, अगर आपको खुद का बैक एंड बनाना है तो आपको नोड जेएस सीखना। अभी डे 20 पर एक प्रोजेक्ट बनाना है, टू डू एप्लीकेशन लिखा है मैंने, और मैं उधर बना रहा हूँ हमारा हाँ, टू डू एप्लीकेशन ही बना रहा हूँ मैं, शायद टाइम प्लानर प्लानर बना रहा हूँ मैं उधर, ठीक है, प्लानर बना रहा हूँ। और वो टू डू एप्लीकेशन बनाना है, फायर बेस ऑथेंटिकेशन यूज़ करनी है, और फायर स्टोर यूज़ करना है। और रही बात तो फायर बेस फायर स्टोरेज की, जहाँ पर हम इमेजेस वगैरह सेव करते थे, वो अभी जो है पेड हो चुका है सैडली। उसके लिए आप अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हो, क्लाउडिनरी जिसे हम कहते हैं, क्लाउडिनरी जिसे हम कहते हैं, उसका आप यूज़ कर सकते हो। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एचटीटीपी या फिर डायो पैकेज को यूज़ करते हुए क्लाउडिनरी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। थोड़ा सा एडवांस टॉपिक हो जाएगा, लेकिन अच्छा है, सीखने में मज़ा आएगा, ठीक है। डीबगिंग और टेस्टिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा टेस्टिंग के बारे में सीख लो, यूनिट टेस्ट कैसे रहता है, विजिट का टेस्ट हम कैसे लिखते हैं फ्लटर के अंदर, थोड़ा बहुत देख लो, ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो टेस्टर का कॉन्सेप्ट आता है उधर से, ठीक है। और डीबगिंग के टूल्स आते हैं, डेव टूल्स जिसे हम कहते हैं, फ्लटर डेव टूल्स, जो कि आपको वीएस कोड के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। वीक 3 पर जाना है, वीक 3 पर हमें क्या करना है, बिल्ड अ फुल स्टैक फ्लटर ऐप यूजिंग फायरबेस ऑथेंटिकेशन एंड क्लाउड स्टोरेज, मैंने यहाँ पर ऑप्शन लगाया है, ठीक है। आपको यहाँ पर क्लाउडनरी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एडवांस टॉपिक क्या करना है अपने, एडवांस टॉपिक में क्या है, डिप्लॉयमेंट जिसे हम कहते हैं, डिप्लॉयमेंट यानी कि प्ले स्टोर के बारे में, ऐप स्टोर के बारे में आपको देखना पड़ेगा कि कई बार मैंने ये डिप्लॉयमेंट यहाँ पर क्यों डाला भैया आपने, रीज़न क्या है, काफ़ी बच्चे जो है प्रेफर करते हैं मेरी तरह फ्रीलांस करने के लिए। फ्रीलांस के लिए आपको डिप्लॉयमेंट की अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज ज़रूरी है, क्योंकि आप जो डेली कॉलेज के लिए या फिर किसी के लिए प्रोजेक्ट जो बनाते हो वो अलग रहते हैं, और प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशंस वो अलग रहते हैं, जहाँ पर हमें स्क्रीन के स्टैक से लेके ऐप की परफॉर्मेंस तक
और कोड बेस के एक एक लाइन पर हमें ध्यान देना पड़ता है प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि जब हम ऐप को डिप्लॉय करते हैं प्ले स्टोर के अंदर, वहाँ पर वो प्ले स्टोर जो है काफ़ी सारी चीज़ों को कंसिडर करता है। तो आपको वो भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। प्ले स्टोर के अंदर एप्लीकेशंस को कैसे डालते हैं, उसके क्या क्या पॉलिसीज़ रहते हैं, थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको देखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ऐड किया है। रही बात उसके बारे में, आपको क्या करना पड़ेगा, 822 के अंदर स्टेट मैनेजमेंट में डीप डाइव करनी पड़ेगी, जहां पर रिवर पॉड और ब्लॉक आपको सीखना पड़ेगा। ब्लॉक इंपॉर्टेंट है, क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैंने काफ़ी दफ़ा आपको एक्सप्लेन किया है, फिर से मैं वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इसके बाद परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। लर्न बेस्ट प्रैक्टिस टू इम्प्रूव ऐप स्पीड एंड एफिशिएंसी विच इज़ मोस्ट 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 मोस्ट, कितने सारे स्टार लगाओ उतने कम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत को तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रही बात, आप अगर आप फ्रीलांस कर रहे हो तो दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अब बात करते हैं ऐप सिक्योरिटी की। सिक्योर एपीआई कीज प्रोटेक्ट फायरबेस फायरस्टोर, ऐसे ही मैंने डाल दिया ये। बहरहाल आप डेट 24 और 23 पर इसी पर ही ध्यान दो, ऐप स्पीड और एफिशिएंसी पर। ये सिक्योरिटी के बारे में आप छोड़ दो चलेगा, सिक्योरिटी मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया, क्योंकि एच टी टी पी और एच टी टी पी एस का जो हमें मेंटेन करना रहता है एपीआई के जगह पर, यानी कि हमें एसएसएल सर्टिफिकेट वगैरह हैंडल करना रहता है, वो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। बस आप थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना एसएसएल के बारे में। और उसके बाद मोनेटाइजेशन पर ध्यान देना, गूगल एडमॉप के बारे में, इन ऐप परचेजेस के बारे में, और सब्सक्रिप्शन मॉडल्स डिजाइन करने की कोशिश करो विदाउट हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। सब्सक्रिप्शन मॉडल खुद से डिजाइन करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, बहुत मजा आएगा, बहुत बहुत मजा आएगा। सब्सक्रिप्शन मॉडल बनाओ और जाके चैट जीपीटी साथ डिस्कशन करो, खुद से जो भी तुमने ब्रेनस्टॉर्म किया, जो भी मॉडल बनाया, और जाके वो चैट जीपीटी को दो मॉडल, वो उससे रिव्यूज लो, और उसे बोलो कि अगर तुम मेरी जगह होते तो कैसा मॉडल बनाते। मजा, बहुत मजा आएगा भाई। फिर उसके बाद डिप्लॉय करो, ऐप स्टोर के बारे में देखो, ठीक है, एक्स कोड का सेटअप बनाओ अगर आपके पास मैक ओएस है तो, नहीं तो आप इसको अवॉइड करो और यहाँ पर आप रिवीजन पर फोकस करो, या फिर कोई और ऐप पर काम करो। उसके बाद क्या करना है, फ्रीलांसिंग, जॉब हंटिंग, फुल टाइम फ्लटर जॉब्स के बारे में सर्च करना है, देखना है क्या क्या जॉब्स अवेलेबल है। फिर उसके बाद डे 29 पर बिल्ड अ चैट एप्लीकेशन यूजिंग फायरबेस एंड पुश नोटिफिकेशन। और अगर आपको जावा नोड जेएस आती है तो नोड जेएस का यूज़ करो और मोंगो का यूज़ करो, या फिर मोंगो नहीं तो आप क्या करो, एसक्यूएल का यूज़ कर लो, एसक्यूएल नहीं तो एसक्यू लाइट का यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, बस इम्प्लीमेंट करो। चैट एप्लीकेशन ही बनानी है क्या, नहीं, आपको जो दिमाग में आती है वो बना लो, नेटफ्लिक्स का क्लोन बना लो, स्पॉटिफाई का क्लोन बना लो, जो भी आता है वो बना लो, जो भी आप एप्लीकेशन यूज करते हो उसको खुद से इम्प्लीमेंट कर लो। फिर इसके बाद फाइनल पोर्टफोलियो बनाना है, रेज्यूमे बिल्ड करना है, और अपने वर्क को शोकेस करना है, ठीक है। जितना आप वर्क शोकेस करोगे उतने आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं मिल रही भैया, मुझे मुझे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि तुम शोकेस नहीं करते। शोकेस में और अपॉर्चुनिटीज में बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन, दोनों के बीच शोकेस करने में और अपॉर्चुनिटीज मिलने में, ठीक है। अगर आप शोकेस करोगे कि मुझे ऐप्स बनाने आती है, मैं ऐसे बना सकता हूँ, मैं थोड़ा एक्सपर्ट हूँ, तभी आपको जो है सामने से आएंगे कि भैया मुझे ये एप्लीकेशन बना के दो, मुझे ये शॉप के लिए चाहिए, मुझे मेरे क्लाइंट्स के लिए चाहिए, तभी आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। ये होते हैं हमारा 4 हफ्ते का प्लान। प्लान आपके पास है, स्टडी मटेरियल आपके पास है, एक चीज आपको करनी पड़ेगी, यू हैव टू ट्रेड योर टाइम। अपना टाइम के साथ ट्रेड करो और नॉलेज गेन करो। जैसे जैसे आपके पास नॉलेज आएगी, स्किल्स आएगी, फिर उसके बाद पैसे कमाना शुरू कर दो, ठीक है। पहले लर्न करो, फिर उसके बाद अर्न करो, ठीक है। और अर्निंग पे एक वीडियो ज़रूर आएगा, ये ज़रूर ज़रूर से आएगा, लाजमी आएगा, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल जो है, हम यहाँ पर कंटेंट हर तरीके का डालेंगे, डेवलपमेंट से लेके अर्निंग्स तक, और इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी हम ज़रूर चर्चा करेंगे। तो सीधा मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन क्या करना है, कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योर सेल्फ। ओके बाय।